आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर हम सूरह काफ का उर्दू तर्जुमा पढ़ेंगे। पिछली सूरत जो कि सूरह बनी इसराइल थी उसकी 111 आयतें हमने उर्दू तर्जुमे के साथ मुकम्मल कर ली हैं, और उससे अगली सूरत है सूरह काफ, और आज हम इस सूरह काफ का उर्दू तर्जुमा पढ़ेंगे। सूरह काफ का उर्दू तर्जुमा शुरू करने से पहले थोड़ी सी इसके बारे में बात कर लेते हैं कि सूरह काफ का मतलब है गार। इस सूरत का नाम सूरह काफ इस वजह से रखा गया क्योंकि कुछ नौजवान जो कि अल्लाह ताला पर ईमान ले आए थे, और इस खौफ से कि कहीं लोग उन्हें कत्ल ना कर डालें उनके ईमान लाने की बदौलत, तो उन्होंने जाकर एक गार के अंदर पनाह ली, और उस गार के अंदर अल्लाह ताला ने उन्हें लंबी नींद सुला दिया, और वो कई सौ साल तक उस गार के अंदर सोए रहे। इंशाअल्लाह आगे हम उसका ज़िक्र भी देखेंगे जो कि सूरह काफ के अंदर आया है कि वो कितने सौ साल तक गार के अंदर सोए रहे। तो इसी निस्बत से इस सूरत का नाम सूरह काफ रखा गया। तो शुरू करते हैं इसका उर्दू तर्जुमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ अल्लाह ही को है जिसने अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर यह किताब नाजिल की, और उसमें किसी तरह की कजी और पेचीदगी न रखी, बल्कि सीधी और सलीस उतारी, ताकि लोगों को अज़ाब सख्त से जो उसकी तरफ से आने वाला है डराए, और मोमिनों को जो नेक अमल करते हैं खुशखबरियाँ सुनाए, उनके लिए उनके नेक कामों का नेक बदला यानी बहिश्त है जिसमें वो हमेशा रहेंगे, और उन लोगों को भी डराए जो कहते हैं कि अल्लाह ने किसी को बेटा बना लिया है। उनको इस बात का कुछ भी इल्म नहीं, और ना उनके बाप दादा ही को था। ये बड़ी सख्त बात है जो उनके मुंह से निकलती है, और कुछ शक नहीं कि ये महज कहते हैं, झूठ कहते हैं। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये इस कलाम पर ईमान न लाएं तो शायद तुम उनके पीछे रंज कर कर के अपने तई हलाक कर दोगे। जो चीज़ ज़मीन पर है हमने उसको ज़मीन के लिए आरइश बनाया है, ताकि लोगों की आजमाइश करें कि उनमें कौन अच्छे अमल करने वाला है, और जो चीज़ ज़मीन पर है हम उसको नाबूद करके बंजर मैदान कर देंगे। क्या तुम ख्याल करते हो कि गार और लू वाले हमारी निशानियों में से अजीब थे? जब वो जवान गार में जा रहे तो कहने लगे कि ए हमारे परवरदिगार, हम पर अपने हाथ से रहमत नाजिल फरमा, और हमारे काम में दुरुस्तगी के सामान मुहैया कर। तो हमने गार में कई साल तक उनके कानों पर नींद का गलबा डाले रखा, यानी कि उनको सुलाए रखा, फिर उनको जगा उठाया ताकि मालूम करें कि जितनी मुद्दत वो गार में रहे दोनों जमातों में से किसकी मिकदार किसको खूब याद है। हम उनके हालात तुमसे सही सही बयान करते हैं। वो कई जवान थे जो अपने परवरदिगार पर ईमान लाए थे, और हमने उनको और ज़्यादा हिदायत दी थी, और उनके दिल को मरबूत यानी मजबूत कर दिया। जब वो उठ खड़े हुए तो कहने लगे, हमारा परवरदिगार आसमानों और ज़मीन का मालिक है, हम उसके सिवा किसी को माबूद समझकर ना पुकारेंगे। अगर ऐसा किया तो उस वक्त हमने बईद अज अकल बात कही। इन हमारी कौम के लोगों ने इसके सिवा और माबूद बना रखे हैं, भला ये उन के अल्लाह होने पर कोई खुली दलील क्यों नहीं लाते? तो उससे ज़्यादा जालिम कौन है जो अल्लाह ताला पर झूठ इफ्तरा करे। और जब तुमने उन मुशरिकों से और जिनकी ये अल्लाह के सिवा इबादत करते हैं उनसे किनारा कर लिया है, तो गार में चल रहो, तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे लिए अपनी रहमत वसी कर देगा, और तुम्हारे कामों में आसानी के सामान मुहैया करेगा। और जब सूरज निकले तो तुम देखोगे कि धूप उनके गार से दाईं तरफ सिमट जाए, और जब गरूब हो तो उनसे बाईं तरफ कतरा जाए, और वो उसके मैदान में थे। ये अल्लाह की निशानियों में से हैं। जिसको अल्लाह हिदायत दे वो हिदायत याब है, और जिसको गुमराह करे तो तुम उसके लिए कोई दोस्त राह बताने वाला न पाओगे। और तुम उनको ख्याल करोगे कि जाग रहे हैं, हालांकि वो सोते हैं,
اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ بدلاتے تھے اور ان کا کتا چوکھٹ پر دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا۔ اگر تم ان کو جھانک کر دیکھتے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے اور ان سے دہشت میں آ جاتے۔ اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے دریافت کریں۔ ایک کہنے والے نے کہا کہ تم یہاں کتنی مدت رہے؟ انہوں نے کہا کہ 1 دن یا اس سے بھی کم۔ انہوں نے کہا کہ جتنی مدت تم رہے ہو تمہارا پروردگار ہی اس کو خوب جانتا ہے، تو اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ دے کر شہر کو بھیجو، وہ دیکھے کہ نفیس کھانا کون سا ہے تو اس میں سے کھانا لے آئے، اور آہستہ آہستہ آئے جائے اور تمہارا حال کسی کو نہ بتائے۔ اگر وہ تم پر دسترس پا لیں گے تو تمہیں سنسار کر دیں گے یا پھر اپنے مذہب میں داخل کر لیں گے، اور اس وقت تم کبھی فلاح نہیں پاؤ گے۔ اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حال سے خبردار کر دیا تاکہ وہ جانیں کہ اللہ کا وعدہ سچا